पत्रिका मीडिया। और बहादरी का भी दिता, आशीर्वाद भी दिता भी यार मनिया तो अभी कुत्ते इन्ने हज़ारों किलोमीटर चली गए साड़ी पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस। और अज तो ये पता होना चाहिए भी जी पूरे हिंदुस्तान है हम उसका रिड्रेसल करें, हम जिस हद तक जाकर उसको सॉल्व करें, सोल्यूशन करें, जो सोल्यूशन हम उसका दे सकते हैं। तो इसी वजह से आज हमने एक छोटा सा यहाँ प्रोग्राम रखा था जिस पर आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ज़्यादा समय ना लेते हुए यही रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा के लिए, मैंने पहले भी सुना कि आप बहुत पीछे भी बहुत अच्छा काम करते थे और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल में आकर भी अच्छा ही काम करेंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नशे की ओर ध्यान दीजिए। नशा बहुत ज़्यादा। हमारे सरपंच अरुण जी जो कि जगपड़ पंचायत से बिलोंग करते हैं, वो स्टेज पर आएँ और अपने विचार रखें। आदरणीय एसएसपी साहब, करता हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने यहाँ पर आए। ये जो थाना दिवस या पुलिस पब्लिक जो मीटिंग है, इसका जो कंसेप्ट है वो यही है, जो हमारी पुलिस और जो हमारी पब्लिक है उसके बीच जो गैप है या कोई गैप नज़र ना आए। हमें ऐसा ना लगे कि हमारी पुलिस और हमारी पब्लिक में कोई गैप है, हम अलग हैं। हम भी इसी सोसाइटी का पार्ट हैं जिस सोसाइटी का आप पार्ट हैं। इफेक्टिव पुलिसिंग के लिए जिस प्रकार इफेक्टिव पुलिसिंग के लिए हमें आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप ही हमारे आँख कान और सब कुछ हैं। इस सोसाइटी में जितनी ज़रूरत पुलिस की लोगों को है, उतनी या हम कहेंगे उससे बढ़कर ज़रूरत पुलिस को आप लोगों की है। एक कम्युनिटी पुलिसिंग का कंसेप्ट भी आता है हमारे पास, ये हमारी ट्रेनिंग का भी एक पार्ट रहता है। कम्युनिटी पुलिसिंग में हम लोगों की मदद से, लोगों की कंट्रीब्यूशन से क्राइम को प्रिवेंट करने में उनकी मदद लेते हैं। क्योंकि देखिए, ये हमारी चौकी हो, हमारा पुलिस स्टेशन हो या हमारा डिस्ट्रिक्ट हो, जो पुलिस पर्सनल की स्ट्रेंथ है वो लिमिटेड रहती है। अब किसी भी इलाके का जो क्राइम है उसको प्रिवेंट करना, उसको कंट्रोल करने में वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, जो वहाँ के मोजिस लोग हैं, जो सिटीजन हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन के बिना पुलिस का वहाँ पर चलना बहुत मुश्किल है। तो जो हमारा इ'यां हीरानगर होया पिच्छे, हीरानगर भी SHO सस्पेंड, पुलिस के बंदे मुंशी सस्पेंड, इ'यां नगरी भी ऐसा होया सर। इहदे सर ज़्यादा इहदे भी गौर करनी चाहिए। जी जनरेशन की तबाह होती है नशे को, आज दी कोई ऐसे कोई कानून बनाए जान, जां कोई अवेयरनेस होनी चाहिए ऐसी कि जिहदे कन्नै बच्चे साढ़े जिहड़े तबाह होते हैं वो तबाह होने कोला बची जान। नंबर 2 सर, साढ़ा एग्रीकल्चर टाउन एरिया, एग्रीकल्चर छोटे छोटे गरीब लोग ने इत्थे किसान 2-2 3-3 किले दे जमीनां जिहड़ियां हैं उं'दे कोल, जिसलै असें रेते बजरी की जरूरत पौंदी है पुलिस तंग करे। अगर कोई 100 फुट रेता लिया बेचारा या बजरी लिया है अपने घर वास्ते, सारी इन्नी सूट दे होनी चाहिए जनाब ने कि वो साड़ी जमीनें च क्रैशर लगे ने, सानू ओह्दा प्रदूषण, साढ़े लोकें गी ओह् कि नाम ओह्दी परेशानी, साढ़े पानी दे लैवल जेह्ड़े बंबियें दे डाउन होआ दे, ते साढ़े जेह्ड़े लोकल लोग ने कम से कम उ'नेंगी इन्ना हारा कंपनसेशन जनाब आखी ओड़ो जनाब आए दे भी इन्हें नहीं तंग करा करो, इन्हें लियान दिया करो। एक तो सर, तीसरा सर जनाब का डिपार्टमेंट है, मैं देखा उत्थे जी गौशाला जनाब तो हज़ारां लखां गड्डियां लगी दियां, ट्रक लगे दे, मोटरसाइकिल लगे दे, स्कूटर लगे दे, बसां लगी दियां जनाब। वह भी एक्शन करना चाहिए। करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी है, वो गौरमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर थाना दिवस है तो फिर ये गल्लां सारी निकलदियां ने, क्योंकि वो कह नहीं एक्शन होंदा। सारे अं मुनसिपैलिटी में 2 बारी बनया सारे इतने नगरी में सर, मैं 2005 में वाइस चेयरमैन बना इतने, हूँ भी मैं काउंसलर हाँ, 2018 में वाइस चेयरमैन बनया। साढ़े कोई भी क्वार्ड होंगे इतने
ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਂਡਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਨਾਬ ਨੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ जगह थोड़ी वेस्ट हुई रही हो, तो दूसरा पैसा आ सरकार को, पुलिस डिपार्टमेंट को पैसा आ, पैसे को अच्छी जगह यूटिलाइज कर लो। मेरी की भी सजेशन है जनाब। तो बाकी सर लगी दियाँ साढ़े को मगरा जो मना लेट जो चौंकियां बनिया वो थाना बनी है, उन्हें पूरा स्टाफ पूरी गड्डियाँ पूरा सिस्टम होंदा। नगरी सर क्या है मेरी सर बाद बोली नहीं जनाब कि नगरी क्या पिछे है साड़ी नगरी थाना क्या नहीं बनता। साढ़े लागे कन्नै इंटर पंजाब है, कन्नै इतों 9 किलोमीटर पाकिस्तान का बॉर्डर है और इन्नी डेंजरस चौंकी साड़ी है, इस थाना क्या नहीं बनता। सारे ये प्रॉब्लम है, कुत्थर रुकावट है जनाब। दूसरा सर करता है जिसी ब्लाक थाना दिवस के रूप च मनाए करने हैं, क्योंकि कार्यक्रम तो पहले भी बड़े हुए, बड़े बड़े अफसर आए, SP साहब भी आते रहे, IG लैवल DIG लैवल के भी इतने आइए सीधा साढ़े लोगों की गलबात सुनते रहे। लेकिन ये जो कार्यक्रम चलाए करता है चले करता है, ये तहत पहली बार ये कार्यक्रम हो करता, मैं इस गल की बेहद सराहना करना। और जितों तक ताल्लुक है शिवदीप सिंह उनका जिनारा में पता है, ये बड़े अच्छे बड़े नेशनलिज्म बड़े जबरदस्त माहौल च इनकी परवरिश हुई थी। इस मेरे ख्याल अगर मैं गलत नहीं तो सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट मैं जोड़ा साढ़ा नगरोटे वाला है, तो बड़े एक तराशे हुए अफसर ने और साढ़े लोके कन्नै जमीनी लेवल पर जुड़े दे ने और सारे दी समस्या की हर इलाके की भली भांति जानते हैं। उसका प्रमाण अज इतना ही तुसा दे जुड़िया। गल यह है SSP साहब एक गल माड़ी ये रही कि तुस आए तो मैं चेयरमैन ही उतरी आ, मेरा एक मोड करना नो कॉन्फिडेंस करी रहे मेरे भरा इतने बैठी है। चलो कोई गल नहीं, खासा थोड़े कन्नै मलाटी नहीं हुई सकी, नहीं तो कोतवाल साहब ने मेरी आख्या। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागतम करता हूं। उनके साथ हमारे नए अपॉइंटमेंट हुए DSP साहब जी आए हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उनके साथ हमारे सुधीर जी आए हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सुधीर जी से तो मेरी एक बार मुलाकात बनी में हुई थी, चलो बाद में करेंगे बातें। बात ऐसे है कि बाकी हमारे काउंसलर जितने भी आए हुए हैं नगरी म्यूनसिपल कमेटी के, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे रूरल के जितने भी हमारे पंचायत सरपंच और जनता आई हुई है, सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इस पब्लिक मीट में आप सभी आए और अपने विचार रखने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग तैयार की हुई है कि पब्लिक का और पुलिस का जो गैप होता है उसको मिटाया जाए, ताकि हमारे देश में हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हमारे जम्मू कश्मीर में ये जो यूटी सरकार बनी हुई है, उन्होंने आज ये हर हेडक्वार्टर्स में ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि हमारे जितने भी पब्लिक के जो भी डिमांड्स है, जहाँ कोई इश्यूज हैं, उनको हल किया जाए। और आज जितने भी हमारे पब्लिक के नुमाइंदे हमारे बीच बैठे हुए हैं, वो अपनी अपनी बात को शेयर करेंगे। इसके साथ ही मैं नगरी म्यूनसिपल कमेटी की ओर से और अपनी पब्लिक की ओर से, अपनी जनता की ओर से, नगरी की ओर से यही कहना चाहूँगा, अभी तक तो हमारे जितना भी इलाका है हमारा थाना नगरी पड़ता है, बहुत अच्छा चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जैसे कि नो डाउट शराब बिकती है, चिट्टा बिकता है, हर चीज़ बिकती है, स्मगलिंग होती है, चोरी होती है, गौ तस्करी होती है, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन बावजूद कमी स्टाफ की होने की वजह कन्नै नगरी चौकी का जो एरिया ज़्यादा होने की वजह कन्नै ये बेचारे कवर नहीं कर सकते हैं। जितों तक लोकल की गल करते हो तो मैं याद है कि 2005 में जिसमें चेयरमैन हाँ म्यूनसिपैलिटी का, और जिस बिल्डिंग से तुम बैठे थे बिल्डिंग का फीता भी ऐसे कट्टे का है,
साढ़े सरदार साहब इतने SSP है जिसले वो आए ने थे करने के 20 घटिया है फीता मेरे कहना वार्ड नंबर 5 की गीता देवी काउंसलर जिन्हों को हमें कटाया है फीता। सब चीज ऐसी है, इससे कोई दो राय नहीं है कि अस लोग सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस की, अस पुलिस की पता भी नहीं है, लेकिन बाद च वो आदमी जेड़ा कोई तस्कर के बारे किसी के बारे सुना है वो खुद फसी उस जाल च। अज मैडम और गल करे करते हैं, मैडम उन्हें पता है कि कहना कि है शुरू का नौजवान भतीजा सदना राजा बेचारा उन्हें लोगों की मर्डर करी था, शायद इन्हें भुली है गल इन्हें नहीं गल की। 2005 के असी नुमाइंदे लोग जरूर है, इलैक्टेड लोग है, सारे को हर किस्म का बंदा आता है जेड़ा मारता है वो तो आना ही आना जिला उसके खिलाफ पुलिस केस होगा उन्होंने आना ही आना कि चलो यार सारी मदद करो। लेकिन जेड़ा मार खादी नहीं होती जिन वो भी बेचारा कम नहीं होता, वो भी सानू महाराज किसी तरीके चलो पुलिस पाओ जरा थोड़ा जहा प्रैशर कर देना कोई मसला हो। सर जखवड़ के सरपंच है उसने उनका नाम भोला सिंह पता नहीं कुछ ऐसा नाम ही जाकुल है, मेरा दोस्त है जा रही है मेरे उत्थे मियाँ बीबी का झगड़ा रहता है सर, और शेड्यूल कास्ट परिवार के नौ तल्लक रखते आदमी शराबी है वो काम करता ये साढ़े पुल नवा सर ये पुल बना करता ये इन्नी माइनिंग हुआ करती साढ़े 5 बाटे का चाल खड़ना हो 5 बाटे का एड्डे एड्डे बड़े लीडर है नगरी च भी बड़ी बड़ी पोस्टा सब तो बड़िया पोस्टा भी नगरी दी हैं। ये तुम अच लगा सर सुना सब तो बड़िया पोस्टा भी नगरी दी BRL शर्मा भारती साहब रो फॉरेस्ट चीफ इतों निकले हुए इस धरती उपर और 5 बाटे का चाल खाना वो हंडे ने रोके उत्थे जाइए भी इतना माइनिंग क्यों करते हैं कभी इस वजूद का लोड़ा तो कभी मटीरियल तो पाया सर। और अज 18 साल हुए लीडरी करते 18-20 साल हुआ और असें पुलिस करना कापरेट ही किया। ये पुतावर सिंह जी आज चेयरमैन हा नगरी के पहले शिवसेना प्रेसिडेंट है इस बाहर के तो मैं नगरी का हाँ और असें ना पुलिस करना इतों तक करके जुल्ले अस छापे मार जाते हैं कुछ डेरे च सानू पालकना चिट्टे वाले गो तस्कर कहता इतों कि साढ़े पुलिस होने तो वैपन खोल लाने पुलिस वाले के जेड़े तस्कर है उन्हें वैपन खोल लाने और सानू बोलते तुम चुप नहीं चाहिए उन्हें थोनू बंदी बना लेनी है। इतों तक कि कोई टाइम ड्रग्स ही नहीं क्रैक्स कैप्सूल ये तो चिट्टा अज चलिया उसका तो ना नहीं कोई लिया क्रैक्स का जी अज भी जनाब उनकी टीम फड़ती है लखनपुर भी फड़ती है जम्मू भी फड़ाती है श्रीनगर भी फड़ाती है वो अज भी सर वो दर्शन अज भी चले रहना इतने तो जो 500 रुपये चिट्टा लिया या कोई 1000 रुपये लिया उसी पुला नाका लाया होंगे पिछू फोन आए थे चिट्टे वाले वो अगर खड़ोते तो पुलिस लगे वो आता फड़ लो उसी बड़े मगर मस तो एक भी नहीं फड़ोया अज तक जेडे किलो 2-2 किलो माल नहीं है साड़ी नगरी टोल प्रिंट पर साड़ी क्योंकि साढ़ा 2 किलोमीटर लग गया सर 4 किलोमीटर 2 नहीं है 6 किलोमीटर साढ़ा बमियाल बार्डर है। और अं दिखे सारे इतना मिलीटेंट भी दिखे नगरी शहर च कि हूँ अं थोड़े मिलीटेंट ने लग सकने बिना वैपन तो अं एक बार राती 11 की गल ही आर्मा रोड बंदे ने वैपन पाया जो हथ पाया मैं आता साइड से गोलियां मार के आर पार कट देगा तेरा जुलिया सड्डी है जिन्हें कहा अगे जी किलोमीटर को फोन मार दी पुलिस की क्या बोलिए तू 2 बंदे हैं और इतने SHO इंद्रजीत सर है और जो बेचारे DSP बनी रहे SP बनी रहे और कोई ना पूरा ड्रग्स का पूरी लगाम लाई है वो इंद्रजीत SHO अज मैं वो सराहना करना जिथे भी आना उसी मेरा सलूट है कि उन्हें नगरी तहसील है सारे बनी नगरी आदमी तो लोग किन्ने आ रहे मैसेज बेसिकली लीडर ही मिलेगा आम लोग कहीं कोई मैसेज नहीं मिलेगा नहीं नगरी का यूथ आए दिन नगरी का यूथ 150-200 मुड़ा भर्ती है हुआ करता सर हर साल का नगरी च खुशी होनी चाहिए तुम सारे की। और बिंदु राजा करोड़ सिंह का बेटा वरिंदर सिंह बिंदु उन आर्मा पंचायत सर सरपंच है बेसिकली उन क्लब खोली सीताराम क्लब मात्रा नहीं दिया करना कि इन्नी जयकार उस बंदे की। इसमें मैं जैसे कि मैं जानता हूं कि पहली बार थाना दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ SSP साहब का और उनके साथ साथ ही राहुल सर का और नगरी के पुलिस के जो मुलाजम हैं इनका जो इतने अच्छे ढंग से इन्होंने पहली बार थाना दिवस मनाया जहाँ पे सभी PRI मेंबर्स आए, अलग अलग पार्टियों के नेता आए और जो कार्यक्रम है ये
ऑफिशियली कार्यक्रम है, किसी पार्टी का नहीं है, और इसमें सभी पार्टी के लोग आए हुए हैं। एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे पुलिस विभाग की तरफ से। और मैं फिर से इस नगरी के पवित्र भूमि पर हार्दिक बंधन, अभिनंदन और साधुवाद करता हूँ एसएसपी साहब का। एसएसपी साहब, जैसे भाई ने पहले बोला कि इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए और देश के लिए समर्पित किया है। आज कुछ दिन पहले इनसे मुलाकात हुई इनके ऑफिस में, तो हमने जब मुलाकात की तो हमने जो डिमांडें जहाँ पे रखी हुई थी, तो वहाँ पे एसएसपी साहब के सामने हमने जब वो डिमांड्स रखी, तो इन्होंने हमें कहा कि पहला नंबर कि आपको किसी को कंप्लेन नहीं करनी है। मैंने एक नंबर जारी किया है, रात को 2 बजे मेरे को कॉल करोगे, मैं रिसीव करूँगा। इसके लिए क्लैप है एसएसपी साहब के लिए। हमने किसी को कंप्लेन नहीं करनी। हमने ये नहीं करना कि हमने एसएचओ ने हमारी नहीं सुनी, हमारी सोमराय ने नहीं सुनी, हमारी राहुल ने नहीं सुनी, हमारे कठुआ एसएचओ ने नहीं सुनी, डीडीसी ने नहीं सुनी, बीडीसी ने नहीं, किसी को नहीं सुनानी। रात को 2 बजे एसएसपी साहब को सुनानी। हमारे ऐसे एसएसपी साहब हमें मिले हैं, और उसके लिए इन्होंने मोबाइल खुद अपनी पॉकेट में रखा हुआ होता है। इतने अच्छे एसएसपी साहब हैं हमारे, तो इसके लिए जिसकी अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पुलिस विभाग के खिलाफ बोलें। ये भी हमारी तरह, ये भी किसी माँ के बेटे हैं, कहाँ से जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। किसी अगर इनसे कुछ गलती हो जाती है वो बात अलग है, कि कोई अच्छा काम करे उसके लिए अप्रिशिएट भी करना है। उसके साथ साथ सर ये बात सच है कि जो जहाँ पे जो पशु तस्करी हमारे, हम जिसे अपनी माता मानते हैं, गौ माता, हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे धर्म के अनुसार, तो वो है, मगर उसके लिए भी हम खुद जिम्मेदार हैं। इस चीज को समर्थ बनाया, अच्छा बनाया, सब ने अपने अपने पॉइंट्स बोले। सारे जो पीआरआईज थे, जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स थे नगरी के, सबको मौका दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एसएसपी साहब से ही बोलना चाहूँगा। एसएसपी सर, हम जो लोग हैं, हम पीआरआई हैं, हम तो कभी ना कभी टाइम निकाल के ऑफिस में आपसे मिल लेते हैं। थाना दिवस रखने का या ब्लॉक दिवस रखने का मैं हर बार बोलता हूँ, जब भी कोई ऐसा अवसर हो तो आम जनता को बोलने का मौका दिया जाए। क्योंकि मैं बोलूंगा मेरे कहने पे राहुल 2 आदमी भेज देगा, मैं बोलूंगा मेरे कहने पे सोमराज जी 2 आदमी भेज देंगे, सरपंच बोलेंगे उनके कहने पे वो किसी न किसी को उठाने के लिए लोग भेज देंगे। लेकिन अगर कोई आम आदमी बोलेगा तो उसको पहले 10 बार पूछा जाएगा, 4 बार बुलाया जाएगा, 8 बार उसको भगाया जाएगा, उसके बाद जाके कोई कार्रवाई होगी जब वो आपके पास पहुंचेगा। तो अगली बार जब थाना दिवस हो, कहीं पे भी हो, उसमें मोदी शहरियों से ज्यादा आम जनता का, यूथ का जो योगदान है, जो उनको बोलने का मौका दिया जाए, वो देना चाहिए। दूसरा एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, अगर किसी शख्स पे पर्चा है, अगर किसी बंदे का एफआईआर में नाम है, कोई कल्प्रिट है, कोई कुछ है, अगर वो बोलना चाहे, आप उसको बोलने का मौका तो दीजिए, आप उसको सुनिए तो सही। उस पे अगर वो एलिगेशन आए क्यों आए, मेरे पे पर्चा लगा, मैं उसमें इन्वॉल्व था या नहीं था, वो बाद में जुडिशरी जज बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगी। बट मैं उसको बोलने का मौका ही नहीं दूं, वो गलत है। उसके लिए मैं यहाँ पे जो भी यूथ है, बिकॉज हम लोग पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें डायरेक्ट लोगों से जवाब देना है। शायद आप लोगों को जवाब डायरेक्टली ना दे पाए, लेकिन हम लोग हैं, हम लोग जब जिस गली मोहल्ले, जिस एरिया से निकलेंगे, हमसे लोग पूछेंगे बताइए हमने आपको कहा था हमें बोलने का मौका देना चाहिए, हमने नहीं दिया। यहाँ से 4 लोग अभी उठ के चले गए सिर्फ इसीलिए कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। वो मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, यहाँ पे नाम लिखवाने के बावजूद। ठीक है, आपकी अपनी ऑब्लिगेशंस हैं, आप लोग अपना एक हर चीज का टैकम रहता है, बोलने का टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। हमें भी समझना चाहिए, जो माइक पकड़ता है उसको समझना चाहिए कि मेरी यहाँ पे थाना दिवस है, इसमें मैं मोबाइल स्मगलिंग की बात करूं जिसका कि पुलिस से कोई लेना देना नहीं है, उसको रोकना है, वो पुलिस का काम है। हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा भी प्रवक्ताओं ने बोला कि जनाब यहाँ पे हम लोग यूथ जो है वो उसकी हेल्प आउट कर रहे हैं। हम इनके हाथ कान हैं, हम इनकी आंखें कान हैं। अगर हम लोग अपना फर्ज अच्छे से निभाएंगे तो हमें इनके ऊपर ये जो आज मीटिंग्स रखी जा रही है, जो एलिगेशन आते हैं, पुलिस पैसा खा रही है, पुलिस यहाँ नहीं आ रही, पुलिस ने ये करा, वो हम लोग एलिगेट कर रहे हैं ना। कोई तीसरा बंद बाहर का आदमी नहीं, या पुलिस का आदमी कोई आके बोलेगा कि मेरा चौकी अफसर ने ये कर रहा, वो नहीं कर रहा।
हम बोलेंगे। और हम कब बोलेंगे? जब हम लोग उसके लिए एफर्ट्स करने की कोशिश करेंगे। कितने एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं उस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। हम मोबाइल स्मगलिंग के लिए बोलते हैं, जैसे अभी अर्पण जी बता गए 600 जानवर है, हम लोग कितनी बार हमने वहां पे विजिट करा, उस पे हमें जोर देना चाहिए। कितना ड्राई वाटर हमने दिया, कितना उनको हरा घास दिया, कितना हम लोग वहां पे। आप कुछ मत करो, आप हफ्ते में एक बार उनको देखने चले जाओगे। मैं आपको कह रहा हूं, आप लोग अपने आप को ये समझ लोगे कि आप उस काबिल हो कि आप इन पे क्वेश्चन मार्क कर सको। मोबाइल स्मगलिंग की बात करूं, हम बहुत बार रात को 2-2, 3-3 बजे एसएसपी साहब को फोन करते हैं, एसएचओ साहब को फोन करा, डीएसपी साहब अभी नए आए हैं, अभी इनसे इतना ज्यादा मुखाफिज नहीं हूं, लेकिन रात को 3 बजे भी फोन करा, इन्होंने अटेंड भी करा और पहुंचेंगे मौके पे। शराब और ड्रग्स की बात करूं, यहाँ पे सभी बात करते हैं, जनाब एक कम्युनिटी है वो करते हैं। क्या कभी किसी ने कोशिश करी कि हम लोग उस कम्युनिटी के लिए कोई और काम के लिए किसी अफसर को सिफारिश करें? मेरी अभी डीएसपी साहब और एसएसपी साहब से पिछले हफ्ते बात हुई है कि हम वहां पे कैंप लगाएंगे। जो लोग ये काम करते हैं हम उनको बोलते हैं हम आपको इंडस्ट्रीज में कहीं इंडल्ज करते हैं। उनको रोजगार मिलेगा, पैसे खाने के लिए मिलेंगे, तो हम उनको कहीं ना कहीं चेक लगा सकते हैं। पकड़ोगे, हमारा जुडिशरी सिस्टम ऐसा है, पुलिस क्या करेगी? एक आदमी जो शराब निकालता है उसको पकड़ के लेके जाती है, 300 रुपए में जमानत मिल जाती है। पुलिस वाला क्या करेगा वहां पे? और हम गालियां देते हैं पुलिस वाला चोर है, पैसे का हो गया। जो आदमी 300 में जमानत करा के दोबारा वही काम करेगा, हम पुलिस वालों को बोल देंगे। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा कि मैं पुलिस वालों की साइड बोलूंगा या मैं किसी आम जनता की साइड बोलूंगा। मैं बोलूंगा वो बात जो सच है, जो जमीन पे मुझे भी दिखती है। हम लोग हमारे एरिया में, मैं भारती जी की एक बात से थोड़ा सा एग्री नहीं करता, जो उन्होंने बोला कि हमारे लोग लड़के जो हैं वो इंडल्ज होते हैं। जनाब विद ऑल योर ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक हमारे लोकल लड़के, लोकल लोग इंडल्ज नहीं होंगे, हम लोग किसी भी चीज का खात्मा नहीं कर पाएंगे। चाहे वो शराब का है, चाहे वो लड़ाई है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बुरी आदत है। यहाँ पे अभी एक कुलभूषण जी बोल रहे थे कि आप सब पीते हैं। सर, मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसने जिंदगी में कभी शराब, दारू, नशा कोई नहीं पिया। कोई किसी भी स्टेज से आके बोल सकता है, लेकिन मैं अपने साथ ये जरूर उम्मीद करता हूँ, मेरे साथ अगर 10 लड़के चलते होंगे, तो कोई करता भी होगा तो मैं उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा कि वो भी छोड़ दे। हमें ये चीज समझानी चाहिए। हम 10 मीटिंग्स में खड़े होकर हम ये बोलते हैं ये भी पीता है, वो भी पीता है, और फिर हम पुलिस को बोलेंगे पुलिस रोकेगी। क्यों रोकेगी पुलिस? आप अपने बच्चों को कितना रोकते हैं? अगर मेरा बच्चा घर में 7 बजे के बाद में बाहर घूम रहा है, तो वो माँ बाप को अंदर कर देना चाहिए फिर तो, क्योंकि उसका बच्चा बाहर घूमेगा तभी तो वो खराब होगा। आपने कितना चेक रखा? मैं आज एक डीडीसी हूं, 7 बजे के बाद मैं आज भी अलाउड नहीं हूं घर के बिना काम के घर से बाहर घूमने का। मेरे मदर फादर मुझे 6 बजे, 6:30 बजे फोन आता है, कहां पे है? घर पहुंच। कोई इमरजेंसी कॉल है, कोई बहुत जरूरी काम है, लोगों का काम है, इसलिए घर से निकलो। आज जो थाना दिवस था, ये हमने नगरी जो हमारी पुलिस पोस्ट है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, और इस पे जो भी इलाके के मौजूद शहरी हैं, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सबको हमने इनवाइट किया था। और खुल के हमारे जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो ड्रग्स के हों, चाहे मोबाइल स्मगलिंग के हों, चाहे माइनिंग के हों, चाहे जनरल क्राइम हो, वो खुल के हमारी डिस्कशन हुई है और हमने भी सुना है और उनके जो भी सवालात थे उनका जवाब दिया है। सर, देखा जा रहा है चौकी को थाना बनाने की मांग सभी लोगों ने की है। लोग चाहते हैं जहाँ पर बल बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या? वो कुछ महीनों से हमने भेजा हुआ है, वो बिल्कुल 2-3 महीने हो गए हैं। उस पर जो भी हमारी चौकीज थी उनकी अपग्रेड करने के लिए वो भेज दिया हुआ है गवर्नमेंट के पास। नगरी इंटरस्टेट बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ ही दूर पर इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, तो किस तरह की सख्ती आने वाले समय में रहेगी? क्योंकि फसलों की कटाई हो चुकी है, जमीनें भी खाली हैं और तस्करी के मामले जो है वो बढ़ सकते हैं। उसके लिए जो भी हमारे जो इंटरस्टेट जो भी रूट्स हैं उस पर नाके लगे हुए हैं हमारे, और वो 24/7 चौकसी उस पर बरकरार है। बड़ाला क्षेत्र ऐसा 3 बार मोबाइल स्मगलिंग पकड़ी गई, लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, खासतौर पर युवाओं का। तो क्या देखते हैं युवाओं को किस तरह से प्रेरित किया जा सकता है और कैसे आप लोगों से जुड़ सकते हैं ताकि समाज अपराध मुक्त हो, नशा मुक्त? युवाओं को अपने साथ मिलाने के लिए हमने पुलिस की तरफ से हमारे जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, डीजीपी साहब हैं, डीजीपी साहब हैं, डीआईजी हैं, तो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स, जिसमें हम स्पोर्ट्स हो गया, फिर एकेडमिकली डिबेट्स वगैरह करते हैं,
फिर एक कठुआ में पब्लिक लाइब्रेरी है, वो भी पुलिस अपना योगदान उस पर दे रही है। और जहाँ जहाँ यूथ को ज़रूरत पड़ती है उस पर हम उनका सहयोग करते हैं, और उनकी जो भी नीड्स होती हैं वो हम उस पर जहाँ पर डिमांड की गई है जिम की, जिम का हमने संज्ञान ले लिया है और उसको हम देखेंगे और ट्राई करेंगे शीघ्र ही यहाँ स्थापित हो सके। सर देखा जा रहा है कि आपकी तरफ से नशे को लेकर काफ़ी काम किया जा रहा है, लेकिन एक चीज़ और देखी जा रही है कि छोटे छोटे जो नशेड़ी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, हालांकि जो बड़ी बेल मछली है वो हाथ नहीं आ रही है। उसको लेकर किस तरह के प्रयास किए जाएंगे ताकि आगे आने वाले समय में, हालांकि आपने मीटिंग में ये बात कही है कि उन पर जल्दी शिकंजा कसा जाएगा, तो कितनी जल्दी ये देखने को मिलेगा, तस्वीरें देखने को मिलेगी ताकि वो लोग जल्दी पकड़ में आए और नशे को रोका जा सके? देखिए, हम अभी तक जो एडिक्ट्स हैं जिनके बाद थोड़ी मात्रा में होता है उनको हम समझाते हैं कि आप ये नशा छोड़ दीजिए, और आप जो भी हेल्प है हमारी तरफ से, हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वहाँ हम भेजते हैं उनको और काउंसलिंग की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे पकड़े जाते हैं। अभी पिछले 3-4 महीनों में हमने कोई 25 के करीब इंटरस्टेट जो पैडलर स्मगलर्स हैं वो पकड़ में हैं, जिनसे इंटरमीडिएट टू कमर्शियल क्वांटिटी जो ये ड्रग्स हैं, नारकोटिक्स, वो पकड़े गए। नगरी में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अभी स्थानांतरित हुए हैं, लेकिन उसके बाद जगह खाली पड़ी है, काफ़ी मतलब कमी महसूस की जा रही है थाने में, चौकी में, कि ताकि लोग यहाँ पर आ सकें। नहीं, ऐसा नहीं है। नगरी जो पुलिस पोस्ट है उसके हमने ज़्यादा ही यहाँ पे वो ये जो ऑफिशियल्स हैं वो दिए हुए हैं, और जैसे जैसे हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वो हम उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हमारी अमरनाथ यात्रा भी है, हमारे रूट जो हैं बॉर्डर के और हाईवे के, उनको हमने उस पर नाकास वगैरह लगाने होते हैं, और यहाँ भी पेट्रोलिंग होती है। हमारी कठुआ से टीम्स आती है। अंततः युवाओं को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि नशे को लेकर काफ़ी बातें की जाती हैं, तो आप एसएसपी कठुआ हैं तो क्या मैसेज देंगे? देखिए, युवा जो हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, और अगर असफल होते हैं पहले प्रयास में तो उससे आपको उस पर डिस्करेज नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो बैटल्स होते हैं, लड़ाई होती है, उनसे हारने से हमें सबक मिलता है और हम बड़ा जो वॉर है, युद्ध, उसमें विजय हासिल करते हैं। तो हमारे पास बड़े बड़े हमारे जो चाहे धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे हम बड़े बड़े जो हमारे वीर रहे हैं, तो उनकी, चाहे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी अगर हम पढ़े हैं तो उस पर हम देखें कि एक योद्धा ने अपने दम पे ही पूरे जो भी अपने राज्य वापस लिए हैं, जैसे महाराणा प्रताप थे, तो उनको छोटी छोटी विफलता से हारना नहीं है, और अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, मेहनत करते जाएंगे, मेहनत का फल जो है हमेशा मिलता है। नंबर भी जारी कर दीजिए जिसके लिए आप कहते हैं कि लोग हम मेरे साथ से संपर्क कर सकते हैं। नंबर जो हमने जारी किया हुआ है, बट यही है कि हर बार हमें जारी करना पड़ता है, और आज भी ईशान जी आप कर दीजिए, हमने किया। मुझे लगता है प्रचार थोड़ा है, पूरा कीजिए, वो आप लिख लीजिए। अगर है, मैं फिर से बोल देता हूँ, 9906061609, ये एंटी ड्रग जो ये हेल्पलाइन कही है, जहाँ मोबाइल नंबर है, इस पे ड्रग के रिलेटेड जो भी सूचना है वो हमें दीजिए, और आपकी सूचना जो है वो गोपनीयता उस पर रखी जाएगी, और जो भी उचित रिवार्ड है वो हम देंगे। इसी से जो ड्रग का जो फैलाव है हम ख़त्म कर सकते हैं, आपके सहयोग से ही। धन्यवाद। आप देखते हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी, आपको बता दें कि आज नगरी में भी, नगरी चौकी में भी थाना दिवस मनाया गया। हालांकि बहुत सारे मसलों पर बात की गई, लेकिन एसएसपी कठुआ ने एक भरोसा जरूर जताया है युवाओं को कि वे इस और ना जाएं, ताकि नशे से दूर रहें और परिवार के साथ मिलजुल कर आगे अपनी ज़िंदगी को जिएँ। दूसरा मैं बता दूँ कि नशे पर काम करने के लिए एसएसपी ने जिस तरह से अपनी बात कही है कि लोग भी सहयोग करें, और लोग सहयोग करें, तभी इस नशे को नशा मुक्त समाज किया जा सकता है। इसी साथ मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर, लगातार देखते रहिए सबका जम्मू कश्मीर। जय हिंद, जय भारत।